सभी लोग दावा करते हैं कि प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा के समय से जुड़े हुए हैं, तो हम संस्थापक सदस्य हैं। आप 2 साल से, 1 साल से, 1.5 साल से इसमें जुड़े हुए हैं और 500 आदमी जनसुराज के नाम पर आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो महाराज जी तब तो बेईमानी है ये बात। तो चुनाव लड़ने की बात सोचना भी थोड़ा दिक्कत हमको लगता है। हम नहीं सक्षम होंगे, हमको स्वतः ईमानदारी से इसमें पीछे हट जाना चाहिए। दोस्तों, जनसुराज में किसका टिकट होगा कन्फर्म, अगले 40 दिन में होगा तय। प्रमंडलीय चुनाव समिति की कल अहम बैठक हुई। दल के बहुत सारे संभावित प्रत्याशी भी थे, वहीं उस में एक मेंबर थे या फिर किसी पद पे हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे। अनिल मिश्रा जी, उन्होंने पार्टी की तरफ से सारी बातों को रखा। वहाँ मौजूद कुछ संभावित प्रत्याशी से खिलाफ भी थे। उनका कहना था कि प्रशांत किशोर जी वक्त करीब होते ही बहुत सारे कानून को बढ़ा रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि जो लोग बरसों से खुद को संभावित उम्मीदवार समझ रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा। क्या सच्चाई है? क्या अनिल मिश्रा जी खुद भी एक संभावित उम्मीदवार हैं? अगर संभावित उम्मीदवार हैं तो फिर उन्हें प्रमंडलीय समिति में किसी ओहदा को देकर उन्हें क्यों रखा गया? देखिए ये बातचीत। सर, स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, कल बैठक हुई थी। जी जी, ऐसा कुछ लोगों से बातचीत हुई, हालांकि वो वीडियो भी अपलोड होगी। गोपाल यादव नाम के एक शख्स थे, उनका कहना था कि मैं बहुत पुराना मेंबर रहा हूँ, मैं प्रत्याशी भी हूँ, संभावित प्रत्याशी भी हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग मेंबर में हैं, अभी प्रमंडलीय समिति में आए हैं, जिसे ओहदा दिया गया है, वो खुद को भी अपने आप को पार्टी का उम्मीदवार बता रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का क्या होगा? बहुत कष्ट है। मैं प्रशांत किशोर से मिलूंगा। देखिए, पहले से ही, बहुत पहले से ही प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे थे कि आपकी उम्मीदवारी तभी पक्की होगी। पहले हम शुरू से आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जितनी भी मीटिंग हुई, जो संभावित प्रत्याशी हों, जिला के अध्यक्ष हों, या जो उसके थोड़ा अपर लीडरशिप में थे, जिन पर भरोसा किया जा सकता था, तो वो उनकी जब मीटिंग होती थी, हम भी जाते थे उसमें, तो उनका स्पष्ट कहना रहता था कि ये मत सोचिए कि आप किसी जीएसपीटी वाले को कन्फर्म माने उसको अपने कन्विंस कर दीजिएगा, वो टिकट दिला देगा, तो ये भूल में मत रहिएगा। दूसरी बात, वो बार बार कहते थे तैयारी में आप पूरी रहिए। अभी उम्मीदवारी की तैयारी नहीं है, अभी पार्टी को आगे बढ़ाने की तैयारी कीजिए। पार्टी बढ़ेगा तब आपकी उम्मीदवारी होगी, तब आप चुनाव में जीत सकते हैं। उनका एकदम क्रिस्टल क्लियर बात था। तीसरी बात थी कि आपको तो, आप जिस क्षेत्र के लिए हम अपनी उम्मीदवारी देंगे, और उम्मीदवारी देने के लिए तो हमको तो अपना बेस चाहिए ना। हम बिना बेस का लड़ने हेलीकॉप्टर से नहीं ना चले जाएंगे वहाँ। हम अगर उम्मीदवारी आप दिए हैं, हम अगर क्षेत्र में जाकर नहीं घूमेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, जनसंपर्क नहीं करेंगे। शुरू से है कि अगर हमको चुनाव लड़ना है, तो चुनाव जब शुरुआत आगाज हुआ, जब है कि भाई अक्टूबर में, सितंबर में चुनाव हो रहा है, तो हमको तो निश्चित रूप से जनवरी से लगना होगा, लोगों से जनसंवाद करना होगा। तो उसी क्रम में उनको तो पहले से जुड़ा, हम अगर उम्मीदवार हैं तो हमको तो जनसंपर्क में जुड़ना है, और जुड़ करके रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी उम्मीदवारों का चयन करना है। कम से एक क्षेत्र से, एक विधानसभा क्षेत्र से, पूरे बिहार की यही स्थिति है, कम से कम 4, 5, 6, कहीं कहीं 10 भी, और कहीं कहीं 3 भी उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, जो अपनी उम्मीदवारी दी है। और वो तो खुला हुआ था कि आप वहाँ फीस है, वो फीस आवेदन के साथ दीजिए और आपका उम्मीदवारी उसमें चला आएगा। है क्या कि उसके बाद हुआ कि भाई ये 5-5, 6-6, 7-7 उम्मीदवार हैं, तो इस संभावित जो प्रत्याशियों की सूची आई, तो भाई इसमें शॉर्ट लिस्ट तो कोई लड़ेगा तो एक ही। तो प्रशांत किशोर जी की जो टीम है, जो वहाँ हमारी केंद्रीय समिति है, वो केंद्रीय समिति तय की कि प्रत्येक जिला को, 2-2, 3-3 जिला को एक प्रमंडल में बांटा जाए। उसी क्रम में मिथिला प्रमंडल भी बना, जिसमें 2 जिला है, दरभंगा और मधुबनी। उसमें आदरणीय श्री बिल्टू साहनी जी इसके संयोजक हैं, मैं उसमें सह संयोजक हूँ, और 14 और भी उसमें सदस्य हैं।
सभी कुछ न कुछ माने किसी भी तरीके से उसमें लगभग सभी उम्मीदवारी अपनी दिए हुए हैं, सब फॉर्म भरे हुए हैं। अब है क्या कि समझना यह है कि अगर हम उम्मीदवार हैं मान लीजिए हम मधुबनी विधानसभा से हम अपनी दिए हुए हैं, तो हमको यह काम मिला है कि और उम्मीद ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वर का हमारा काम है। दूसरी बात है कि अब सवाल उठता है कि हम अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो अपना मूल्यांकन अपने नहीं करना है हमको। मधुबनी विधानसभा का हमको मूल्यांकन नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टर सरफराज जी उसमें मेंबर हैं, उनको अपना मधुबनी विधानसभा का नहीं करना है, हमको बाहर के लोग करेंगे। हमारे यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ये एकदम पानी की तरह साफ है। जी चाह रहे हैं कि ऐसा हम करें कि ऐसा टास्क दे दे कि अब इस 5 में से भी लग जाए कि कौन नंबर 1 पे जा रहा है। एकदम सही बात है। वो तो और अच्छा कर रहे हैं। एकदम अच्छी बात है। और नहीं ऐसा करेंगे तो क्या आप अपने विरोध हो जाएगा। हम चुनाव लड़ेंगे। अब हम मधुबनी विधानसभा है और हम कोऑर्डिनेटर हैं इसके। सर डॉक्टर सरफराज हमारे साथ मेंबर हैं इसमें, और हम ही लोग मिल करके इसका कौन उम्मीदवारी तय होगा तो ये तो कंप्लीट बेईमानी हो जाएगी। घूसखोरी का मामला शुरू हो जाएगा। बेईमानी हो। तो इसलिए है कि हमारा जो आकलन होगा, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनका जो आकलन होगा, वह आकलन करेगी दरभंगा से टीम आए या जो अन्य क्षेत्र के हैं। मान लीजिए हरलाखी के आदरणीय श्री रत्नेश्वर ठाकुर जी हैं, सीनियर मोस्ट आदमी है, हो सकता है कि वो मधुबनी का आकलन करें और हम जी के वही बारे में बात हो रही थी कि अब वो भी दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, भाई वो अपने से थोड़े बोल देंगे कि हम उम्मीदवार हो जाएंगे तो हो जाएंगे। टीम क्यों बनी है? उम्मीदवार वो कैसे बने, वो तय थोड़े ही करेंगे हरलाखी के लिए। जिस तरह हम मधुबनी का नहीं करेंगे उस तरह वो भी हरलाखी का नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि हम वहाँ जाएं, वो यहाँ आए, चाहे अन्यत्र जाए। पूरे ब्रेन का इस्तेमाल कर दिया है। नेचुरल है। देखिए इतनी बड़ी पार्टी, दो सूत्रधार सूत्रधार हैं उसके, और इतनी बड़ी पार्टी बन गई है 1 करोड़। हमको नहीं लगता है कि 1 करोड़ किसी दूसरी पार्टी की उसमें सदस्यता, जिसके संस्थापक सदस्य 1 करोड़ हो, तो बहुत कम पार्टी है। खैर बहरहाल स्थिति ये है कि हमको आकलन करके देना है। दोनों 20 विधानसभा का आकलन करके देना है। हमारा आप कीजिएगा, आपका हम करेंगे, ये स्थिति है। और 16 सदस्यीय कमेटी है, इसमें कोई भी उम्मीदवार है और उनको अगर यह भ्रम है तो भ्रम दूर कर लें। सीधी बात है, हम अपना आकलन अपने नहीं कर सकते हैं। सवाल कर लेंगे सर जी 5 सभा करनी है 40 दिन के अंदर जी में। सर। आपको नहीं लग रहा 5 सभा का मतलब ये है कि जो 5 सभा करेगा 500 आदमी को लाएगा, रिपोर्ट पेश करेगा, कराएगा, जी काफी मजबूत होना चाहिए। सर इसमें हम एक चीज कहते हैं, एकदम हम आपको साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि हम अपनी उम्मीदवारी दिए हैं। तो उम्मीदवारी दिए हैं तो हमारा तो कुछ न कुछ बेस होगा। हाँ, यही चेक कर हम विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा में 2 ब्लॉक है, ये कहीं 3 ब्लॉक है। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। हम एमएलए बनेंगे। 50,000 है कि आपके पास आदमी? और आपके पास माने 50,000 की कहाँ बात है, 5 बचे 25, 2,500 की बात है। आप 2,500 आदमी नहीं जुटा सकते हैं तो बेकार है चुनाव लड़ना। सीधी बात है। हम अगर नहीं सक्षम है तो पहले ही याद खड़ा कर देंगे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। सीधी बात है। आप लगा दिया आप लोगों ने एकदम। आप 500 आदमी, आप मिनिमम 500 आदमी आप अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं जुटा सकते हैं तो हमको लगता है कि तो ये तो कमजोरी साबित होगी। और वो भी आप सभी लोग दावा करते हैं कि प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा के समय से जुड़े हुए हैं, तो हम संस्थापक सदस्य हैं। आप 2 साल से, 1 साल से, 1.5 साल से इसमें जुड़े हुए हैं और 500 आदमी जनसुराज के नाम पर आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो महाराज जी तब तो बेईमानी है ये बात। तो चुनाव लड़ने की बात सोचना भी थोड़ा दिक्कत हमको लगता है। हम नहीं सक्षम होंगे, हमको स्वतः ईमानदारी से इसमें पीछे हट जाना चाहिए। जो सक्षम होगा, जो सक्षम उम्मीदवार है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम अगर नहीं हैं तो हमारे बदला में अगर कोई जनसुराज का साथी अगर वह सक्षम है तो उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग को करना चाहिए। एकदम सही बात है। 500 आदमी हम नहीं जुटा सकते हैं तो फिर विधानसभा आपने पूरी तरह से साफ कर दिया है। बात बहुत अच्छी बात जी बताई बहुत आपने। तो दर्शकों देखा आपने कि अनिल मिश्रा जी से बात हुई, इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इनकी बातों को सुने और माने
इन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है ये तुगलकी फरमान है तो वो गलत है। इसलिए कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वो खुद सूत्रधार हैं, काफ़ी ज्ञानी हैं। उनके द्वारा जो बातें कही गई है 5 सभा कराने की, वो एक जांच है कि क्या हमारा होने वाला संभावित उम्मीदवार 2500 लोगों को जमा करने के लायक भी है कि नहीं। और बात सही भी है। अगर आप विधानसभा की चुनाव लड़ना चाहते हैं तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मजबूती को दिखलाएं कि आप कितने मजबूत हैं और समाज में आपकी कितनी पकड़ है। इसलिए अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है ये तुगलकी फरमान है तो वो पूरी तरह